हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्न प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के बेसिक। तो आज की वीडियो में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशंस एरियाज पढ़ेंगे। तो पाइथन की इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है एक ऐसे वे में ताकि पाइथन जो है इजी टू रीड हो, सिंपल हो टू इम्प्लीमेंट। तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये होता है कि पाइथन का जो हम कोड लिखते हैं तो उसकी हर एक सिंगल लाइन एट ए टाइम जो है मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आपने कोई कोड लिखा, जैसे ही आपने उसकी एक सिंगल लाइन लिखी वो उसी वक्त मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ़ यू ऑलरेडी नो, दो लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब जैसे कि बताया मैंने कि हर एक सिंगल लाइन लिखते ही एट ए टाइम वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है, जबकि कंपाइलर में जो है पूरा कोड लिखने के बाद जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि पाइथन के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि उप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है विच कोड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। पाइथन जो है एक ओपन सोर्स भी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि विच इज़ फ्री टू यूज़। उसको हम किसी भी सिस्टम पे जो है रन करा सकते हैं, चाहे वो मैक हो, विंडो हो या यूनिक्स हो। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन की हिस्ट्री। तो पाइथन को जो है गुडो वैन रोसम ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी फरवरी 1991 को। जो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जो है स्नेक के बेसिस पे नहीं रखा गया था। तो बेसिकली गुडो वैन रोसम का एक फेवरेट कॉमेडी सीरीज था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जिसके बेसिस पे जो ये पाइथन नाम रखा गया था। अब बात किए जाए पाइथन के कुछ फीचर्स की, तो पाइथन इज़ ईजी टू लर्न एंड रीडेबल लैंग्वेज। पाइथन जो है उसका कोड इतना इजी होता है कि हम उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स जो है काफ़ी सिंपल होता है और उसमें कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ नहीं होता। पाइथन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के जगह इंडेंटेशन का यूज़ होता है। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि हमें स्पेस देते हैं हर एक सिंगल लाइन के बीच में, मतलब उसको एक सीक्वेंस से लिखे जाते हैं ताकि उसमें कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ ना हो। उसका कोड बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इंटरप्रेटेड का मतलब यही होता है हर एक सिंगल स्टेटमेंट, हर एक सिंगल लाइन जो है एट ए टाइम मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। इंटरप्रेटर इज नीडेड एवरी टाइम टू एग्जीक्यूट द सोर्स कोड। इंटरप्रेटर की जो है हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें अपने कोड को जो है एग्जीक्यूट कराना होता है। इट पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ एरर। इसका मतलब ये होता है कि पाइथन का हम जो भी कोड लिखते हैं अगर उसमें किसी भी लाइन में हमें एरर आता है तो उससे पहले जितनी भी लाइनें होगी वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी और जिस लाइन में एरर आया है उसी जगह जो है हमें एरर शो होगा। पाइथन जो है एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन के अंदर जो है डेटा टाइप का यूज़ नहीं होता। ये जो है इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी होती है कि ये देखना कि डेटा टाइप किस वेरिएबल का क्या होगा। मोस्टली जब भी हम ना कोई भी ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी वक्त हमें उसके वेरिएबल के लिखने के तरीके से हमें पता चल जाता है उसका डेटा टाइप क्या होगा। पाइथन में जो है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। एज यू ऑल नो कि पाइथन जो है आज के टाइम पे बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जिसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। पाइथन में जो है कुछ स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। उसको जो है पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स में वो होती है जिसको हम इजीली अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं और हमें अपने कोड को जो है रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन जो है एक प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि पाइथन को जो है हम किसी भी सिस्टम पे जो है रन करा सकते हैं। फिर आता है पाइथन के एप्लीकेशन एरियाज। पाइथन का यूज़ आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होता है और उसके बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन एरियाज भी है। आप उसको अपने वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन फील्ड और ट्रेनिंग कोर्स में भी पाइथन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।